नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनावी माहौल के बीच में लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे मुद्दे जो है उठकर के सामने आए और उसकी वजह से एक बार फिर से समीकरण बदलता हुआ नजर आ गया। एग्जिट पोल के आंकड़े हमने आपको लाइव सेशन के दौरान भी दिखाए थे और एक बार फिर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 30+ इस बार जो है कांग्रेस भी नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं क्या सच में यहाँ पर 19-20 का आंकड़ा ही रहेगा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में। यहाँ पर हमारे तमाम सहयोगी है जो इस सवाल जवाब के यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। सबसे पहले नेहा हमारे साथ है, नेहा से एक सवाल ले लेते हैं। नेहा, यहाँ पर देख रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, वहाँ पर जो है जिस तरीके से आंकड़े सामने निकल कर के आ रहे हैं, आप उन आंकड़ों को देख रही हैं, क्या लगता है इस बार गुजरात में जिस तरीके से हार मिल रही है कांग्रेस को, क्या हिमाचल में सत्ता बचा पाएगी? देखिए, यहाँ पर हिमाचल चुनाव को देखा जाए तो शायद गुजरात से ज़्यादा हिमाचल में एक्टिव नज़र आ रही हैं प्रियंका गांधी। लगातार दौरे कर रही हैं, लगातार वहाँ रैलियाँ कर रही हैं, क्योंकि गुजरात की ज़मीन पर अभी तक किसी ऐसे दिग्गज नेता को नहीं देखा गया जो ये कहा जा सके कि हाँ, गुजरात में कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। लेकिन हिमाचल को देख के ज़रूर कहा जा सकता है कि भाई हिमाचल में प्रियंका गांधी लगातार अपनी रैलियों में जुटी हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो में जो वादे कर रही हैं बड़े बड़े, की पेंशन दी जाएगी, इसके अलावा रोजगार दिया जाएगा, महंगाई को हटाया जाएगा, तो उस सब को देखकर तो कहा जा सकता है कि हिमाचल में बदलाव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है नेहा, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर ऋतिक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋतिक से एक सवाल ले लेते हैं। ऋतिक, हिमाचल प्रदेश का चुनाव देख रहे हैं, आंकड़े मैंने बताया एग्जिट पोल में लाइव सेशन के दौरान भी चर्चा कर रहे थे इस मुद्दे पर। इस बार का आंकड़ा पूरे 19-20 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है और हिमाचल की जनता जो है अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ती है कभी भी। आज सामने यहाँ पर आ रही है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश की जब बात करते हैं तो अब पहले बीजेपी रही 2007 में, फिर 12 में, उसके बाद फिर कांग्रेस आई, फिर 2017 में बीजेपी आई, हाँ, और 2022 में यहाँ पर कांग्रेस की कगार में। तो आप ये देखिए कि ज़मीनी स्तर पर जो काम हुए हैं उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश में कभी इतिहास बदला ही नहीं। हिमाचल प्रदेश की जनता है वो कहीं ना कहीं सरकार का यूज करती है। यहाँ पर देखा जाए सरकार जब लोगों का यूज करते हैं तो वहाँ की जनता सरकार का यूज करती है, कहीं ना कहीं बदलाव की राजनीति और लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने के लिए एक पड़ाव करती है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि अब 43 और 48% पिछली बार वोटिंग रही थी 2022 में, कि 48% जो वोट है वो बीजेपी के खेमे में गए थे और 43% कांग्रेस के खेमे में थे। लेकिन आपको देखना होगा इस बार उल्टा होगा, जो 48% है वो कांग्रेस का होगा, 43% कहीं ना कहीं बीजेपी का होगा। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। देखिए यहाँ पर जो है वोटों के आंकड़े को लेकर के ऋतिक ने बखूबी बताया। राहुल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनाव क्या फेयर तरीके से होगा, यानी कि सवाल ईवीएम को लेकर के? देखिए, अगर हिमाचल चुनाव की बात करें तो चुनाव से पहले के वक्त को हम देख रहे हैं कि जनता कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। जनता इस बार बदलाव चाहती है, चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो। हिमाचल में बदलाव इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर रीत रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार जो है बीजेपी। अभी बीजेपी है, इस बार कांग्रेस। देखिए, मुद्दों का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। राहुल गांधी की मैं देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो वो कर रहे हैं उसको सुन रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि राहुल गांधी लगातार भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हर जाति को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरे देश को एक करने की बात करें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू मुसलमान पर राजनीति करती है, लाशों पर राजनीति करती है। तो ये वजह है कि बीजेपी में, आरएसएस में, राहुल गांधी में, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब भी मुद्दों पर बात करती थी, आज विपक्ष में है तब भी मुद्दों पर बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का उल्टा है, जब ये लोग विपक्ष में थे तब मुद्दों की बात करते थे, आज सत्ता में तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़े हद तक ये नजर आ रहा है कि हिमाचल में बदलाव हो रहा है। इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे कि इस बार हिमाचल में कितनी सीटें ला रहे हैं या गुजरात में कितनी सीटें ला रहे हैं, क्योंकि जनता का रुझान देखकर वो समझ गए कि इस बार बदलाव जो है वो गुजरात और हिमाचल। यहाँ पर ईवीएम को लेकर के कई सारे सवाल उठते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सत्ता में अभी हिमाचल प्रदेश की छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहेगी हिमाचल की सत्ता। क्या लगता है ईवीएम में गड़बड़ी होगी या नहीं? देखिए, ईवीएम को लेकर अगर मैं बात करूँ, चुनाव आयोग ये कह चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। बीजेपी भी कहती है कि ईवीएम का रोना विपक्ष हमेशा से रोता रहा है। लेकिन ईवीएम की बात को हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि पांचों राज्यों के जब विधानसभा चुनाव हुए उस वक्त हमने देखा था कि बहुत सारे जो बैलेट, बहुत सारे ऐसे वीवीपैट मशीनें थी वो इधर उधर पड़ी रहती थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारी जो ईवीएम मशीनें थी उसमें कई पार्टीज़ के सिंबल तक नहीं थे। तो ये चीज़ें आज बताती हैं कि छेड़छाड़ जो है ईवीएम के साथ होती है। अगर बात करें तो गड़बड़ियाँ कहीं ना कहीं होती है और चुनाव आयोग को पूरा निष्पक्ष काम करना चाहिए। देखिए, आचार संहिता लग गया है, लेकिन अमित शाह रैली करें। भाई, आपने सरकारी संस्थाओं का मजाक बना रखा है, आप नियम नहीं मानते, कानून नहीं मानते, आप पालन हर किसी चीज़ का नहीं करते। ठीक है,
राहुल, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो है नियम कानून की बात हो रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि मुद्दे दर मुद्दे जो है यहाँ पर चीज़ें निकल कर के आती है और समाज में ये चीज़ भी देखी जाती है कि हमेशा राजनीति में एक बड़ा उठापटक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमारे साथ कशिश जुड़ रही हैं, कशिश से एक सवाल पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जो है इस चुनावी माहौल के बीच में हिमाचल प्रदेश की राजनीति को किस तरह देख रहे हैं। कशिश, हिमाचल की राजनीति इस बार बहुत उठापटक वाली दिखाई दे रही है और 19-20 का आंकड़ा कांटे की टक्कर जो है वो मानी जा रही है। क्या लग रहा है, कांग्रेस इस बार बाजी मार जाएगी, हरा देगी, या फिर भाजपा की ही रहेगी सरकार वहाँ पर? देखिए यहाँ पर मुद्दे बहुत सारे थे हिमाचल में और कहीं ना कहीं अगर जनता की बात की जाए तो जनता ने साफ कहा है कि हमारी जो परेशानियाँ थी वो नहीं सुलझाई गई हैं यहाँ पर, तो हमें अब बदलाव की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप डर जिसे कहते हैं घबराहट, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल में पीएम मोदी खुद, सीएम योगी, जेपी नड्डा और अमित शाह और यहाँ पर निर्मला सीतारमण, इतने बड़े बड़े नेता जो केंद्र में सबसे बड़े रहते हैं वो सब यहाँ पर मौजूद थे। इतनी बड़ी जीत के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वो डर और घबराहट देखने को मिल रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में से प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और एक दो नेता और यहाँ से जैसे कि भूपेश बघेल थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्हीं 3-4 नेताओं ने यहाँ पर जनता का दिल जीता है। तो मैं कह सकती हूँ कि हिमाचल में इस बार बदलाव की स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर जनता एक बार कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं आजमाना चाहती है। 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी में बदलाव हुआ, बीजेपी में कुछ खास नहीं काम हुआ, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वापस आने की उम्मीदें कहीं ना कहीं दोबारा से लगाई जा रही है और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद आ भी जाएगी कांग्रेस। धन्यवाद कशिश। एक आखिरी सवाल अबरार से पूछ लेते हैं। अबरार, राजनीति में आप देख रहे हैं कैसे यहाँ उठापटक चलती रहती है, हिमाचल की राजनीति को देख करके क्या लगता है, क्या वहाँ के समीकरण बन रहे हैं, जनता की तरफ से जो बातें हम सुन रहे हैं, जनता की तरफ से जो मुद्दे उठ रहे हैं, उसको देख करके क्या लगता है जनता इस बार किसके लिए अपना फैसला रखेगी? देखिए इस बार हिमाचल प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की अगर यहाँ पर स्थिति देखें तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति कोई खासी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो चुनावी अभियान की शुरुआत हुई उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ताख़िर की और यही वजह कि जनता को समझने में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब मुद्दे आप पहले से बिल्कुल एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग लग रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति फिर भी वहाँ पर मजबूत है और इस बार भी बीजेपी की सरकार आसानी से बनने जा रही है। ठीक है, धन्यवाद अबरार। देखिए यहाँ पर जो है स्थिति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो रहा है कि यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश का चुनाव अब इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। लेकिन हिमाचल के चुनाव में अगर हम गुजरात की तरफ देखें तो देखिए भाजपा ने गुजरात में ज़्यादा मेहनत की है, वहीं कांग्रेस ने हिमाचल में ज़्यादा मेहनत की है। कांग्रेस गुजरात में सिमट रही है, ये बात हर किसी को पता है, लेकिन हिमाचल में उसका दमखम डगमगा नहीं रहा है, ये भी बात सब जानते हैं। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश की इस चुनावी माहौल और चुनावी रथ यात्रा का आखिरकार अगला बागडोर कौन संभालेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार किसको चुनेगी ये किसी को नहीं पता। एग्जिट पोल दिन पर दिन बदलते गए हैं और एक अगर हम फाइनल एग्जिट पोल की बात करें तो वो आज आया था, जो लाइव सेशन के दौरान भी मैंने आपके साथ साझा किया था और अभी भी मैंने आपको बताया कि एग्जिट पोल में जो है 19-20 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार कभी भी किसी की भी तरफ जो है पलटी मार सकती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।